हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे चैनल पर जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे भी पूरी तरह से अपना पूरे सब्जेक्ट्स का कोर्स सिलेबस पढ़ सकते हैं हमसे, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बेटा हमारे हिंदी मीडियम की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम की यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स को हम केटर कर रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और नोट्स की रिक्वायरमेंट तो एज ऑलवेज रहती ही है आप सभी को, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के बढ़िया वाले नोट्स। क्या हालचाल है, जल्दी से मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। दिस साइड जीशान, आज लेकर आया हूं आपके लिए बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। बेसिकली अपन डिफरेंशिएबिलिटी वाला ही पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें बेटा ये सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं, लेंथी हैं, तो टाइम लगेगा बेटा समझाने के लिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 6 एंड लेट अस मूव ऑन। देखने में तो सर बहुत डेंजरस लग रहा है, पर डेंजरस नहीं है मेरे प्यारे, मैं बताता हूं क्यों। सुनो, देखो बात नंबर 1, रूल्स अगर आपको पता है तो कोई क्वेश्चन डेंजरस नहीं लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़ा क्वेश्चन है, हां बड़ा है, सॉल्विंग भी बड़ी होगी, लेकिन आराम से कर लेंगे। सुनो मेरी बात सुनो सर, ये है हमारा cos x क्यूब। क्या मैं इसको प्रॉपर एक फंक्शन बोल सकता हूं? ऑल्दो ये भी दो फंक्शन से बना हुआ है, पर मैं इसको प्रॉपरली बोल सकता हूं कि सर ये अपना पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, डन सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर मैंने डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है सर, फिर इसके बाद मैंने एक और फंक्शन लिखा, वो है बेटा दूसरे कलर से लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। आराम से हर एक स्टेप समझाऊंगा, बने रहो बस। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, हमने लेट कर लिया सर, इसको हमने क्या लेट कर लिया, लेट दिस फंक्शन इज एच एक्स। क्या कर लिया, एच एक्स हमने लेट कर लिया है ना। एफ एक्स या जी एक्स मत करना, पी एक्स कर लो, चलो पी एक्स कर लो, एच एक्स खराब लग रहा है तो पी एक्स कर लो पी एक्स। अब यहां पता क्या प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम यह है कि दिखने में सर हमें बहुत सारे फंक्शंस दिख रहे हैं। मैं बताऊं आपको, यहां मुझे कॉस एक्स भी दिख रहा है, मुझे यहां एक फंक्शन एक्स क्यूब भी दिख रहा है, मुझे यहां एक फंक्शन साइन एक्स भी दिख रहा है, मुझे यहां एक्स की पावर 5 भी दिख रही है, मुझे यहां साइन एक्स का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, मुझे बहुत सारे फंक्शंस दिख रहे हैं। अब ये बहुत सारे फंक्शंस देखने की वजह से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, पर कंफ्यूज तुमको नहीं होना है। तुम्हें बस एक काम करना है, क्या तुम्हें बस एक चीज कंफर्म करनी है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है? इन्होंने डॉट लगा के ही तुम्हें ये बताया कि सर इसको एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा फंक्शन मान लो, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब पढ़ते हैं हम रूल, जो रूल यहां लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, आराम से लिखकर दिखाऊंगा, एक एक लाइन लिखूंगा, जल्दी से देखो। देखो बेटा, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है एफ एक्स, ठीक है, और एक है जी एक्स, और दोनों मल्टीप्लाई में है। क्या है सर, दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूं वो प्रोडक्ट रूल है, और मुझे इसी का निकालना पड़े बेटा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स मुझे इसका करना पड़े। अब क्या होगा सर, कैसे होगा बताता हूं। बहुत आंसर इजी है, बहुत आसान है सर। इसमें हमें करना यह पड़ता है कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार इसका, और ऐड कर दो। अब बताता हूं कैसा, सुनते हैं ना। हम एक काम करते हैं, पहले gx का कर दें या fx का, आपकी इच्छा है जिसको करना हो। चलो सर gx का कर देते हैं, तो हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ gx। क्या लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ gx। ठीक है सर, फिर कर दो fx का, थोड़े दूर हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ fx। क्लियर है, पहले हमने इसका कर दिया फिर इसका। ठीक है सर, बस, और बीच में प्लस लगा दें सर, नहीं बीच में प्लस लगा दे, इतना सा नहीं है। मेरी बात सुनो, आपने यहां gx का करा तो इसके पीछे fx लगा दो, इसके पीछे क्या लगा दो, इसके पीछे सर fx लगा दो। क्या लगा दो बेटा, f ऑफ x। समझ गए? हां सर, यहां आपने f ऑफ x का कर दिया तो इसके पीछे मल्टीप्लाई में g ऑफ x लगा दो। लो भाई, g ऑफ x लगा दिया, डन, खत्म हो गई बात।
क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ये है छोटा सा रूल, बस खत्म। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो आप इसका एक्सपेंशन ऐसे कर सकते हो कि सर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स तो वैसे ही रहेगा, आप जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे, फिर आप जी ऑफ एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दोगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे। तो कुल मिला के हमें यहां पर भी हमें पहले डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स निकालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, फिर इसमें हम पुट करके सॉल्व करेंगे। चलो आज शुरू करते हैं, ठीक है? डन सर। यहां ब्लैंक पे आ गया, मैं ब्लैंक पे ही करूंगा। तो बेटा सबसे पहले यहां पर अपन क्या करेंगे, लेट। सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट। क्या लेट करेंगे? हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये वाला हमारा जी एक्स हो गया, ठीक है? तो ये एफ एक्स लिखते हैं, कॉस एक्स क्यूब। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। एक्स के ऊपर क्यूब है, ध्यान रखना, ये एक्स का क्यूब है, कॉस का क्यूब नहीं है, ये एंगल का क्यूब है। कॉस एक फंक्शन है और एक्स क्यूब उसका एंगल है, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है सर। और जी एक्स हम लेट कर लेते हैं। जी एक्स क्या है सर? हमने दूसरा वाला जी एक्स मान लिया, दूसरा वाला जी एक्स है बेटा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर, ठीक है सर, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 5, ठीक है? डन। अब सुनो मेरी बात, क्या सर अपन को करना है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव। तो अपन इसमें डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, इसको भी पहले इसको कर लेते हैं। तो क्या होगा, एफ एक्स के पहले बस डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, है ना? एफ एक्स के पहले डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा और कुछ खास नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, एफ एक्स के पीछे हमने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। सर इसके पीछे भी डी अपॉन डी एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, डी अपॉन डी एक्स। और ये हो गया बेटा हमारा कॉस एक्स क्यूब, को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं क्योंकि क्यूब एक्स पे लगा है, कॉस पे नहीं। अब इसकी डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, इसकी बाद में करेंगे, पहले इसकी कर लें, ठीक है सर? देखो याद रखना, पीएफए, पीएफए स्टैंड्स फॉर पावर फंक्शन एंगल, पावर देन फंक्शन एंड देन एंगल, ठीक है? ओके। तो सर हमारे फंक्शन में क्या होल पावर है? सुनो सुनो सुनो, अब कंफ्यूज मत होना, ये कॉस एक्स की पावर 3 है बेटा, कॉस एक्स की पावर 3 है, ये ऐसा नहीं है कॉस एक्स की होल पावर 3 नहीं है। जी हां, ये होल पावर 3 नहीं है। अगर ये 3 इधर होता, अगर ये 3 ऐसा होता, कॉस क्यूब एक्स, तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, कॉस एक्स का होल क्यूब, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये और ये ध्यान रखना, ये और ये इक्वल नहीं है, ये कॉस एक्स का क्यूब है, ये कॉस एक्स का होल क्यूब है। अगर होल क्यूब होता तो हम पावर वाला सॉल्व करते, पर हमने अच्छे से देखा ये कॉस एक्स का क्यूब है, होल क्यूब पे, होल पावर पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब चलेंगे एफ पे, ठीक है? अब चलेंगे बेटा एफ पे, ध्यान से सुन लो बेटा। लेट अस मूव ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा देखा हमें, हाल के कॉस देखा हमें, तो कॉस फंक्शन। तो हमें फॉर्मूला याद है सर, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई, अरे बंद हो जा भाई, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है? डन सर। तो यहां लिखते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये होता है। यहां जो एक्स होगा वही यहां आएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है सर? तो अपन ने क्या करा सर, अपन ने यहां डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये एक्स मान लिया अपन ने थोड़ी देर के लिए, है ना? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो इसकी जगह आएगा सर माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं सर, एक्स की जगह ये आएगा सर माइनस साइन एक्स क्यूब। डन सर? यस सर। तो फंक्शन कर दिया। अब एंगल, तो सर कॉस तो फंक्शन था, एंगल क्या है, एक्स क्यूब, कॉस थीटा तो एंगल ये है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, जी हां, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, जी हां, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को ऐसे नहीं लिखना तो खुले में लिख लो भैया, एक्स क्यूब। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, क्या सर? इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है सर, एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग एक्स की पावर एन बाई डी बाई डी एक्स। तो ये होगा बेटा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। दैट मीन्स ये एन है बेटा, ध्यान देना ये एन है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो ये हो जाएगा एन
x की पावर n माइनस 1 यानी 2, तो बेटा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो गया। अभी अपन ने x की पावर n का करा डिफरेंशिएशन, हमने पहले cos का किया, फिर x की पावर 3 का किया। अब तुम चाहो तो x का भी कर सकते हो, इफ यू वांट तो तुम x का भी कर सकते हो। इसके आगे d अपॉन dx, किसका? x का, तो वो तो कट जाएगा, 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं छुड़वा देता हूं वो। ठीक है, डन सर। तो ये आया बेटा अपना माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। ये आ गया बेटा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? 100% क्लियर है। इसको जरा अपन साइड में करेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा साइड में हो जाओ, हमें d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स भी कैलकुलेट करना है। चलो ये पर्पल कलर से कर देंगे अपन। ठीक है, अब जी एक्स की बारी। भाई इसका तो हो गया काम खत्म। ठीक है सर, अब इसकी बारी है। ठीक है, लेट अस बिगिन विद दिस। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन इसमें भी लिखेंगे भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, होगा क्या? सिंपल है, इसके पहले डी बाई डी एक्स लग जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी बाई डी एक्स लगेगा बेटा, ये ध्यान रखना। किसके पीछे? जी एक्स के पीछे। ठीक है, तो जी एक्स लिख लेते हैं सर, जी ऑफ एक्स। ठीक है सर, इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, बिल्कुल डी बाई डी एक्स इसके पीछे भी लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब तुमको यहां मजेदार चीज बताऊंगा, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अपन को इसको डिफरेंशिएट करना है, सुनो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्त चीज बताऊंगा तुमको। ठीक है, सुनो, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, या साइन क्यूब थीटा होगा, जो भी, यहां जो लगा रहेगा उसको एक्चुअली हम ऑल ओवर पे लगा सकते हैं। साइन थीटा के ऑल ओवर पे लगा सकते हैं, यहां। कुछ समझे? हाँ सर। इसका पावर 5 इसको नहीं लगा सकते, ये जो 2 दिख रहा है वो लगा सकते। तो सर कुछ समझ में आया? डी बाई डी एक्स मेरे प्यारे, साइन जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर है ना, उसको स्क्वायर को यहां ना लगा के एक्स की पावर 5 को ऐसे लगा देंगे, ये तो थीटा ही है, इसकी पावर 2 ऐसे लगा देंगे। समझ गए? ये लगा सकते हैं और लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, समझ गए? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब पीएफए देखो, पीएफए क्या होता है? पी फॉर पावर। क्या होल पावर है? क्या होल पावर है दोस्त? क्या होल पावर है? होल पावर, पूरे फंक्शन की होल पावर। यस, पूरे फंक्शन की होल पावर। पूरा फंक्शन हमारा पैक है, उसकी होल पावर 2 है, तो बेटा यहां होल पावर वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसको एक्स मानना पड़ेगा। होल पावर का यही फॉर्मूला होता है, होल पावर, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा दोस्त एक्स की पावर, एक्स बेटा ये है, अरे भाई तू लिख क्यों नहीं रहा है सही से? ये एक्स है, साइन, ये पूरा एक्स, देखो इसको थोड़ा मन में मान के चलो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ध्यान से सुनना जी सर। एन ये है, एक्स की पावर एन, एन ये, तो एन, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और 1 तो लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, तो यही आएगा। क्लियर है? हाँ सर। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, 2 एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होती है, तो वो लगाने की जरूरत नहीं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पावर हो गई सॉल्व। अब फंक्शन की बारी। अब ये 2 खत्म हो गया बेटा, 2 इज गॉन। 2 जो है ना पावर एन, होल पावर एन, अब 2 खत्म। अब अगर 2 खत्म हो गया तो फंक्शन कौन बचा बेटा? फंक्शन ये बचा सर, ये फंक्शन है। अब फंक्शन का डेरिवेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स फंक्शन क्या है सर? पावर 2 बेटा, पावर खत्म हो गई। अब हमें साइन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन एक्स की पावर 5 को तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, ताकि तुम थोड़ा कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? हाँ सर, फंक्शन पे आ गए अपन अब। ठीक है, अब फंक्शन कौन सा दिख रहा है? फंक्शन तो मुझे साइन दिख रहा है। अब साइन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर? डी बाई डी एक्स साइन एक्स। सर इसका क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है सर कॉस एक्स। क्या होता है दोस्त? कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसको एक्स मानो। देखो जो यहां एक्स आएगा वही डिफरेंशिएशन में यहां आएगा, सिंपल सी बात है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स की जगह बस एक्स की पावर 5 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस एक्स आ जाएगा, मतलब इसकी जगह आ जाएगा कॉस एक्स, मतलब एक्स की पावर 5।
इतनी बात डन है, 100% डन है। अच्छा फंक्शन भी हो गया, अब एंगल की बात कर लो। तो भैया अब इसमें देखो ना, साइन थीटा जो होता जा रहा है ना उसमें एंगल ढूंढो। साइन थीटा सर x की पावर 5 एंगल है, x की पावर 5 एंगल है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स x की पावर 5। समझ में आ रही है बात? कितना मजेदार क्वेश्चन लगते भाई, ये मजा आ जाता है। ठीक है डन सर। चलो ये पूरा वैसे का वैसे ही टीप देते हैं, कॉपी कर देते हैं सर, d बाई डी एक्स। ठीक है d बाई डी एक्स, अरे ये क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है ये तो सॉल्व हो गया ना, इसको कॉपी करना है बस। 2 साइन x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है डन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो यार ये डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, तो ये n है बेटा, ध्यान रखना x की पावर n है, ये है n है, x की पावर n, तो n x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 यानी पावर 4 आएगी। क्या आएगी बेटा? पावर 4 आएगी। लो भैया इसका भी सॉल्व हो गया। अब तुम चाहो तो बस x बचा, अब तुम x को भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आगे x बचा तो d बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है डन सर। तो बेटा ये अपना आंसर आ गया, पूरा यहां तक लिख देते हैं, cos x रेज टू दी पावर 5, ठीक है, 2 साइन x रेज टू दी पावर 5। डन। ये सर ये आया बेटा g ऑफ x का d बाई डी एक्स। क्या आया सर? ये आया d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये आया दोस्त, जल्दी से देख लो। अभी ये दो चीजें आई, अब अपन को मेन यहां पर रखना है। मेन में इसलिए स्लो समझा रहा था ताकि हम अच्छे से वैल्यूज तो करेक्ट निकाल पाए एटलीस्ट, है ना। तो हमने वैल्यूज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट निकाल ली है सर। आगे चलते हैं, ठीक है चलो मूविंग ऑन। तो अब हमें करना ये है सर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फरमाइएगा गौर अपना। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये पहले तो एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या था बेटा? एफ एक्स ये था अपना, है ना, ये था एफ एक्स। तो ये लिख लेते हैं कॉस एक्स की पावर 3, कॉस एक्स की पावर 3, ठीक है। फिर एफ एक्स ये था, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बेटा अपन ये निकाल चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स ये निकाल चुके हैं, तो ये लिखना पड़ेगा अपन को 2 साइन एक्स की पावर 5, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 साइन एक्स की पावर 5, ठीक है सर। देन कॉस एक्स की पावर 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है सर, डॉट फिर क्या है? फिर है बेटा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ये आ गया बेटा gx, डी बाई डी एक्स ऑफ gx। फिर प्लस में प्लस, ठीक है। अब gx लिखेंगे सर, प्लस को थोड़ा सा रेड कलर से बना देते हैं ताकि अपन को पता चले कि हाँ भैया यहां टूट गया है। अब अपन क्या लिखेंगे सर? अब अपन लिखेंगे gx। gx क्या है सर? gx क्या है भैया? gx क्या था? gx था साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, ये था gx अपना साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो लिखते हैं बेटा साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, ये gx है अपना, साइन स्क्वायर x की पावर 5, x की पावर 5 ब्रैकेट में, तो अपन भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। gx इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी अपॉन डी एफ ऑफ एफ एक्स अपन ये निकाल लिया, माइनस साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, माइनस साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में बेटा माइनस साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, जल्दी से देख लो, माइनस साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। अब इतना हो गया, अब इसको जमा दो अच्छे से, इसका सेट कर दो भैया आंसर, ठीक है सर, अच्छे से जमा देते हैं। ये आंसर हो गया बेटा अपना, दिस इज आवर आंसर, ठीक है डन। तो इस पूरे पार्ट में बेटा 2 5 10, तो सर 10 लिख देंगे, ठीक है। साइन वाले को पहले लिखो, साइन एक्स की पावर 4, नहीं 10 और x की पावर 4 लिख दो, देखो इस पे टिक लगाते सर, 2 इंटू 5 हमने लिख दिया, 10x की पावर 4 बेटा, 10x की पावर 4 हमने लिख दी, छोटा सा टिक मार दूंगा मैं, आप नहीं मारना, मैं तो इसलिए मार रहा हूं ताकि पता चल जाए कि लिख दिया ये। फिर साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर बेटा 5, ठीक है। फिर बेटा कॉस एक्स की पावर 3, कॉस एक्स की पावर 5, अलग अलग है ध्यान रखना, कॉस एक्स की पावर 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है सर। फिर प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस लिखा, ठीक है, प्लस एक्चुअली माइनस बन जाएगा क्योंकि ये पूरा माइनस का, ये पूरा प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस आ गया, ठीक है डन सर। 3 है बेटा, यहां पर 3 अपना कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे साइन एक्स क्यूब, देखो 3x स्क्वायर लिख लो पहले, 3x स्क्वायर लिखा, फिर लिख दो साइन एक्स क्यूब,
साइन एक्स क्यूब और फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 5। बेटा ये आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। लेट अस चेक बाय एनसीईआरटी नाउ। चलो भाई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं सर आगे का क्या हिसाब किताब है। इन्होंने बस आंसर में पता cos x की पावर 5 को इधर लिख दिया, cos x की पावर 3 को इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। आप चाहे इसको यहां लिख लो, इसको यहां लिख लो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, चलो सर चलते क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे। क्वेश्चन वही है अपना 7 डिफरेंशिएट ही करना है। ठीक है, चलो सर डिफरेंशिएट करें। ओके ये अच्छा है, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है लेंदी बेटा, छोटा दिखने में छोटा है लेकिन है लेंदी, अभी पता चलेगा तुम्हें क्यों। सुनो ध्यान से सुनना, ये फंक्शन को पहले मैं समझा दूं तुम्हें। फंक्शन है कैसा, फंक्शन है बेटा 2 इंटू कॉट एक्स की पावर 2, कॉट एक्स की पावर 2, ये जो भी है। अगर मैंने इसमें से रूट हटाया तो मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं पावर 1/2 लिख सकता हूं। ये सर, और ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है सर, लिख लिया। ओके डन। अब जो फंक्शन है ना हमारा, ये 2 इंटू से शुरू हो रहा, ये कांस्टेंट नंबर से शुरू हो रहा, 2 इंटू। अब सुनते हैं ना, मजा आएगा भी तुमको थोड़ी देर में। ठीक है, यहां लेट कर लिया अपन ने, यहां लेट कर लिया y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, 2 पे पावर नहीं है, 2 तो बाहर था रूट के, 2 पे पावर नहीं आएगी बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, पावर इज नॉट ऑन 2। ठीक है, क्लियर, चढ़ा मत देना, नहीं तो एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2 दे दो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है, अपन करते हैं डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, एक एक लाइन डिटेल में बताई जाएगी, जैसे मैं बता रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर, एक्स की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या होता, कुछ नहीं सर, इसके पहले dy अपॉन dx, d अपॉन dx, और इसके पहले भी, तो सर ये हो जाएगा d अपॉन dx, और इसके पहले भी अपन को d अपॉन dx लगाना है। सुनते हैं ना, हर एक स्टेप आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, y ऐसा ही लिख देना है, और सर यहां पर 2 ब्रैकेट कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा था मैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, सपोज आपको d/dx करना है k इंटू एक्स का। अब ये k इंटू एक्स क्या है, x कोई फंक्शन है। ठीक है, x कोई फंक्शन है जिसमें x है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे ये पूरा फंक्शन है जिसमें x है। k एक नंबर है, k एक नंबर है, 2, 5, 9, 3, √3, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, भाग जाते हैं पीछे। क्या हो जाता है, भाग जाते हैं पीछे। तो ये हो जाएगा k पीछे आ जाएगा d/dx ऑफ x, ये फंक्शन आ जाएगा। बात समझ गए? ये सर सेम यहां होगा बेटा, d/dx k x, तो ये k जो है ना, ये कांस्टेंट 2, ये पीछे भाग जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा बेटा, इट विल लुक लाइक दिस 2, और d/dx 2 बाहर आ गया, 2 का कोई काम नहीं है, 2 बाहर आ गया, आंसर में भी हो सकता है दिख जाए अपन को, कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। समझ में आ गई बात? यस सर, इतना पहला कंफर्म होगा, पहली चीज, पहला स्टेप कंफर्म हुआ। यस सर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब बेटा हमें पीएफए भूलना नहीं है। पीएफए बोले तो पावर फंक्शन एंगल। पावर देखो पहले क्या, पूरा फंक्शन पे होल पावर है, फिर अपन को फंक्शन देखनी है, और फिर अपन को एंगल देखना है। ऐसे करते करते हम डिफरेंशिएट करेंगे, सबको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है सर, तो बेटा हमने देखा d/dx इतने पार्ट पे लगा हुआ है, इतने पार्ट पे। ठीक है, तो यार पूरे फंक्शन पे होल पावर 1/2 तो है, 1/2 तो है। तो क्या करेंगे बेटा अपन, आपको एक चीज याद दिलाऊं, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया था, d/dx √x अगर आ गया तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बेटा अपन 1/2 √x। इसका डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। अच्छा, इस पूरे को मान लो x, थोड़ी देर के लिए मान लो x। तो ये क्या है, ये इतना पार्ट बता रहा हूं, बस इरेज कर दूंगा, बस रफली बता रहा हूं अभी आपको। d/dx ये पूरा का पूरा क्या है, √x है ना, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इतना है ना भाई, ये रूट में था ना, 1/2 हटा दो रूट में, तो इस पूरे रूट को तुम थोड़ी देर के लिए x मान लो। मान के चलो ये है अपना d/dx √x, है ना। मान के चलो पूरा कॉट एक्स स्क्वायर x है, पूरा मान लिया। ठीक है, तो इसके जैसा हो गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 √x। इतना आएगा आंसर आएगा। तो इसका बेसिक आंसर आएगा 1/2 √x की जगह क्या था, x की जगह सर ये है d/dx √x कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये तुम्हें बहुत आराम से p सॉल्व करना आ जाएगा, पावर।
ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा x, थोड़ी देर के लिए मान लो x की पावर n। अब तुमको अगर ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो आएगा ये बेटा, आएगा यही। अभी इसको पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब कैसे आएगा मैं ये बताता हूं तुमको, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दो, ठीक है, इसको इरेज कर दिया। मैं बताता हूं, थोड़ी देर के लिए तुम सोचो कि हम p सॉल्व कर रहे हैं, p, क्योंकि हमारे पास होल पावर है, हमारे पास होल पावर है कि ये d बाई डी एक्स एक फंक्शन की होल पावर है। तो ये होल पावर जब भी आ जाए तो समझ जाना ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये जब भी पावर आ जाए ना होल पावर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, बस ये यूज करना है आपको, n एक्स की पावर n-1, ये चलेगा बेटा, बस ये है। तो सर डी बाई डी एक्स, टू को से तो बात ही नहीं करो, टू तो भैया फ्री है। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा बेटा n ये है n एक्स की पावर, ये x हो गया n एक्स की पावर n-1, n देखो n, ये n है, n क्या है बेटा 1/2, x क्या है बेटा, ये पूरा x मान लिया थोड़ी देर के लिए, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n एक्स की पावर n-1। तो सर ये आया, ठीक है। अब इसको हमने 1/2 वैसे ही लिखा सर, ठीक है। कॉट एक्स स्क्वायर भी हमने वैसे ही लिखा, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है सर। अच्छा अपॉन में 1 चल रहा है, अगर हम इसको नीचे ले गए तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, सही बात है। 1/2 और ये अब 2 के पास लेगा, इसको नीचे लेगा, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 जो थी वो माइनस की 1/2 जो थी वो प्लस की 1/2 बन गई। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर पक्की बात है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 1/2 है, 1/2 और कॉट एक्स की पावर 1/2 मतलब तो रूट में है, तो स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। लो भैया आ गया, बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, वही आया ना, घूम फिर के वही आया सर। तो ये हमने चलो सॉल्व कर दिया सर, और हमारे पास आ गया ये, ठीक है। सेम चीज है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं सुंदर राइटिंग में सर। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर प्लस का 1/2, डन। ये लिख लिया सर अपन ने, ठीक है। ये सॉल्व होके इतना आ गया, और 2 चल रहा है बेटा, दोस्त भूलना मत 2 चल रहा है, तो 2 से 2 अपन ने इधर काट दिया, 2 चल रहा है, 2 से 2 यहां कट हो गया, ठीक है। तो ये 2 नहीं आएगा। अब ये आया, क्या हमारा आंसर खत्म हो गया? हमारा ये आंसर है नो। अभी तो सिर्फ पावर का सॉल्यूशन हुआ है, और पावर का सॉल्यूशन हमें क्या मिला है बेटा? हमें पावर का सॉल्यूशन जो डी वाई बाई डी एक्स आया, ये पावर सॉल्व करा भी है तो अपन ने, फंक्शन तो सॉल्व ही नहीं किया। तो ये आया सर 1/cot एक्स स्क्वायर, 1/cot एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको चाहो तो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा था मैंने, ठीक है। डन सर। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दोस्त। अब फंक्शन को यानी डी बाई डी एक्स लिख दो भैया, अभी खत्म नहीं हुआ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, इसको इरेज कर दो सर, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर? सुनो, अब फंक्शन है क्या? 1/2 का डिफरेंशिएशन हो गया, होल पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसको ठिकाने लगा दिया। अब जो बचा ये फंक्शन है सर, कॉट एक्स स्क्वायर। तो हम समझ गए, अब जो बचा वो फंक्शन ये है, कॉट एक्स स्क्वायर। डन है क्या? यस सर, बहुत आंसर इजी है, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना, आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स जो है, अगर कॉट एक्स आ गया, एक्स, वैसे यहां एक्स स्क्वायर आया, उस पर ध्यान मत दो, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स अगर आ गया तो क्या होगा सर? सर ये होता है जैसे tan x होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे कॉट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स ये होता है, मैं अगर यहां पर स्क्वायर लगा दूं सपोज, तो सर यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आ जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर आएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात है। तो सर ये क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनना सर, ये बनेगा अपना, ये तो 1/cot एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर क्या आएगा? फिर बोल रहा हूं सर, ये आएगा माइनस का इंटू माइनस का कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो भाई कॉट को तो सॉल्व कर दिया,
यानी हमने फंक्शन को सॉल्व कर दिया, फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब एंगल, तो कॉट के आगे एंगल कौन था? एक्स स्क्वायर। कॉट के आगे एंगल कौन था? एक्स स्क्वायर। तो बेटा अब हमें एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अभी कॉट का कर दिया, कॉट का कर दिया, अब एंगल का, एंगल की बारी है। तो सर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज बेसिकली नथिंग, हमें ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन बेटा 2 है, ध्यान रखना, एन बेटा 2 है, तो ये आएगा 2x, ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2x आ जाएगा ये। तो सर ये क्या आया? ध्यान से सुनिएगा, ये आया हमारे पास 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1 अपॉन 2। डन सर, बिल्कुल डन। इनटू ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2x, बेसिकली पूरा 2x आ जाएगा, 2x इंटू दिस, तो ये आएगा माइनस का 2x अपॉन 2x, ये पूरा 2x इंटू दिस, माइनस का 2x अपॉन, ध्यान से सुनना बेटा, अपॉन करने की जरूरत नहीं है, अभी रुक जाओ, माइनस का 2x, ये आया माइनस का 2x, ठीक है सर, और ये आया माइनस का कोस, माइनस का क्यों आएगा यार? 2x तो प्लस ही आएगा, है ना, ये आएगा बेटा 2x, ये 2x देगा, भाई देखो ना, ये 2 लिख दूं मैं इसकी जगह 2 लिख दूं, तो मुझे यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, 2x आएगा, है ना। डन सर, तो 2x आएगा, 2x, और ये आया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब आंसर कई लोग यहीं छोड़ देंगे, तो आंसर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। चलो भाई, अभी इसको आंसर को हमें एनसीईआरटी के हिसाब से मैच करना है, तो आई एम जस्ट इरेजिंग, बेटा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सब इरेज करूंगा, बस इसी को बचाऊंगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट इरेजिंग एवरीथिंग, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो, ये पूरा चला गया, ठीक है, इसको भी इरेज कर दो, ये भी गया, ठीक है, इसको भी हटा दो, दिस इज ऑल गॉन। अपन को सिर्फ एक स्टेप नीचे वाले ही चाहिए, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये जो बचा ना, बस इसी का गेम है बेटा, ये अपना आंसर है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सही है, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर है अपना। अब कई बच्चे यहां आंसर छोड़ आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आंसर मुझे एनसीईआरटी से मैच कराना है सर, तो बताता हूं, सुनते जाओ। जी सर, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो चीजें मैं लिख रहा हूं, ठीक है सर। 1 अपॉन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन कॉट, अगर कॉट 1 अपॉन कॉट है तो वो 10 हो जाता है यहां सर, तो ये पूरा हो गया 10, क्या हो गया सर? 10 एक्स स्क्वायर, वही रहेगा एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब 1 अपॉन में कॉट की कोई चीज बैठी है भाई, तो 10 हो जाएगी ना, सही बात है सर, इंटू माइनस 2x, ध्यान से सुनना बेटा, माइनस 2x, ठीक है, इसको माइनस को मैंने क्या करा, 2 को दे दिया 2x, कॉस स्क्वायर, ध्यान से सुनना, कॉस स्क्वायर, कोसेक, जो कोसेक है ना अपना, कोसेक, ये कोसेक जो है, कोसेक एक्स स्क्वायर, हाँ सर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर लग सकता है, ध्यान से सुनना, ये जो स्क्वायर है ना पूरे पे जा सकता है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर डन है। आगे समझना बेटा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। माइनस 2x को अपन आगे ले आते हैं यार फ्रंट में, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो सर अपन एक काम करते हैं, माइनस का 2x आगे ले आते हैं, इससे हम बाद में बात करेंगे, पहले इनसे और इनसे निपट लेते हैं, ठीक है। अच्छा 10x की पावर जो भी है, ये 10 जो है, मैं इसको साइन अपॉन कॉस करके लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना, साइन अपॉन कॉस करके लिख सकता हूं सर। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स स्क्वायर पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है सर, कॉस एक्स स्क्वायर पावर 1 अपॉन एक्स, भाई बाकी सब सेम रहेगा, बस 10 को हमने साइन अपॉन कॉस में तोड़ दिया, ये साइन अपॉन कॉस सेम अपॉन सेम यही रहेगा, इनटू बेटा जो कोसेक है इसको मैं 1 अपॉन क्या कर सकता हूं बेटा, 1 अपॉन साइन का लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। डन है सर, बिल्कुल डन है सर। अब सुनते जाए ना। जी सर, अब तुम्हें एक मस्त चीज दिखाता हूं, क्या, ध्यान से सुनो, ये भी साइन एक्स स्क्वायर, ये भी साइन एक्स स्क्वायर, तो इन लोग को थोड़ा एक साथ लिखते हैं, थोड़ा इनका ग्रुप बनाते हैं, माइनस 2x, ठीक है सर, इंटू 1 अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है सर, इंटू दिस अपॉन दिस साइन एक्स स्क्वायर की पावर
1/2 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर की पावर दिस अपॉन दिस, साइन 1/x² की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुमने एक छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, क्या सर, अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो, जैसे मैं लिख दूं x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो अपन क्या लिख सकते थे, x की पावर a माइनस b, ये लिख सकते थे। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में x की पावर a अपॉन x की पावर b पावर माइनस हो जाएंगी। तो सेम यहां है, साइन एक्स स्क्वायर दोनों का बेस सेम है, देखो साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर है, हाँ सर, ये भी साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर है, हाँ सर। तो क्या होगा, ये पावर हो गई a, ये पावर हो गई b, तो x की पावर a, x की पावर b, यानी कि x की पावर a माइनस b। कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे साइन की पावर साइन एक्स स्क्वायर की पावर a माइनस, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाली माइनस 1/2 माइनस 2 या 2/1। क्लियर है? तो -3/2 आएगी ये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनना, 1/ वही जो चीज चल रही है इसको वैसे ही लिखते हैं, cos x स्क्वायर की पावर 1/2। खत्म। अभी तुम समझ रहे हो, तुम्हें लग रहा था कि सर ये छोटा क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन छोटा है, बस सॉल्यूशन अगर हमें एनसीईआरटी से मिलाना है आंसर, तो अपन को थोड़ी सी ताक झाक करनी पड़ेगी। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। कोई समस्या है क्या? नो सर, नो समस्या, नो दिक्कत, नो पीड़ा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट, सुनते हैं ना? जी सर। देखो अब जब इसको माइनस करेंगे तो यहां माइनस का 3/2 क्या आएगा, माइनस का 3/2। ठीक है सर, जल्दी से लिख देते हैं। यहां जल्दी से नहीं लिख सकते हैं, जल्दी का काम नहीं करना है सर। ठीक है, जल्दी का काम नहीं करना है, अभी समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देखो -2x, ठीक है सर, -2x अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, अपॉन सॉरी इंटू 1 इंटू ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 यार ये -3/2 सही नहीं लग रहा है। यह सही मतलब गलत नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो क्या कराएं सर, देखते जाओ। देखो अभी बताता हूं, इसको नीचे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, इसको नीचे ले आओ तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। चलो देखते हैं सर। तो ये हो जाएगा बेटा अपना -2x इंटू, ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, है ना, ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि -2x इंटू 1 -2x रहेगा अपॉन, नीचे क्या है, नीचे अपना कॉस, ये तो ऑलरेडी बैठा ही हुआ है, कॉस एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है सर, इंटू साइन एक्स की पावर 2 साइन एक्स स्क्वायर, उसकी होल पावर -3/2, नीचे आके 3/2 हो जाएगी। एक चीज देखो, अब एक चीज देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अब तुमको। ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ना, साइन एक्स स्क्वायर है ना, उसकी होल पावर 3/2 है। मैं 3/2 को एक अलग नजरिए से देख रहा हूं। कैसे? मैं 3/2 को देख रहा हूं 2 + 1/2, 2 + 1 नहीं 2 + 1/2 नहीं, सॉरी 1 + 1/2। मैं इसको देख रहा हूं 1 + 1/2। ऐसा क्यों सर? बताता हूं, सुनो अभी बताता हूं। तो ये पावर कब ऐड हुई होंगी, सोचो ध्यान से। ये ऐसा हुआ होगा, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड। सर ये देखो, बेस साइन एक्स स्क्वायर, बेस साइन एक्स स्क्वायर, तो पावर क्या होंगी इन दोनों की, ऐड हो गई होंगी। ये ऐड हुआ होगा तब 3/2 आ गया होगा। कुछ समझे? अपन रिवर्स जा रहे, रिवर्स मतलब सर 3/2 जो पावर है उसको ऐसा लिखा, इसको तोड़ के लिख दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो बताता हूं इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनो, समझा दिया मैंने आपको। ये फायदा क्या देगा हमें, देखो माइनस का 2x, ठीक है, अपॉन cos x स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, इंटू इसको मैंने लिखा, इसको मैंने लिखा 3/2 को ऐसा, और इसको सॉल्व करके ऐसा लिख दिया, साइन, ध्यान से सुनिए, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1, ठीक है, इसकी पावर बेटा 1, पावर 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, साइन एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 1/2। अब देखो करना क्या है, हमें आंसर सर मैच करना है एनसीईआरटी से, तो कुछ तो
कुछ तो नाटक करना पड़ेगा, कुछ तो खुराफात करनी पड़ेगी सर, सही बात है ना, ऐसे ही नहीं आ जाएगा आंसर डांस करता हुआ। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये तो पावर 1 है, तो -2x अपॉन, इसको लिख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ये अपने आंसर का हिस्सा हो गया बेटा, ये अपने आंसर का हिस्सा हो गया साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये अपने आंसर में आना ही आना है इसको, ठीक है। बचा क्या, बचा क्या सर, व्हाट इज रिमेनिंग, तो ये समझो कि जो चीज बची है उसको लिखते हैं इंटू 1 अपॉन, ध्यान से सुनना बेटा, 1 अपॉन, ये जो है ना इसको पहले लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 1/2, क्या मैं उसको रूट में लिख सकता हूं, हाँ सर रूट में लिख सकते हैं भाई, पावर 1/2 का मतलब है ये पूरा रूट में, अच्छा इसकी भी पावर 1/2 है तो ये भी रूट में, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आया अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर में, क्योंकि 1/2 है पावर, ये आया 1/2 है तो अंडर रूट में आ गया। अब सुनो, क्या ये दोनों रूट के अंदर है, क्या सिंगल रूट के अंदर लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल सर, तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट साइन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप बचा दोस्त, लास्ट स्टेप बचा, बस इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं, ब्लैंक स्लाइड पे जाता हूं, इसको इरेज कर दूं, ये इरेज हो गया, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड पे जाता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो तुम कहोगे सर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, सुनते हैं ना जी सर। अगर मैं कहूं मैं यहां अंडर रूट लगा रहा हूं, तो तुम कहोगे सर फिर यहां भी अंडर रूट लगाओ, सही बात है यार, कोई बात नहीं, बैलेंस तो करना पड़ेगा, है ना, क्लियर है सर। अब मैं अगर कहूं कि दोस्त मैं यार बच्चा थीटा की जगह एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूं, तो यार फिर यहां भी थीटा की जगह एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, तो सर साइन 2 एक्स स्क्वायर, जहां जहां थीटा वहां एक्स स्क्वायर, भाई एक थीटा को हटा के एक्स स्क्वायर लिखोगे तो हर थीटा की जगह एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, समझ में आई बात। यहां थीटा था, यहां थीटा था, यहां थीटा था, मैंने एक थीटा को हटा के एक्स स्क्वायर किया तो ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा जी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, √2 इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर, है ना, और ये तो अपना है साइन 2x स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर, पक्की है, हाँ सर पक्की बात है बेटा। मैच करो जरा, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, अगर मैंने अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने यहां कह दिया बेटा, अगर मैंने यहां कह दिया कि मुझे यहां अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऊपर भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे होगा क्या, इससे होगा √2 और ये पूरा और ये पूरा, ध्यान से सुनना बेटा, √2 और ये पूरा अपन को ये दे देगा अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, क्या दे देगा, अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, दिस एंड दिस विल गिव अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा बेटा -2 √2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, √2, ध्यान से सुनना बेटा, √2 पहले, ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोबारा समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। तो ये पूरा का पूरा √2 को अंदर भी डाल सकते हैं अपन, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, -2 √2x, ठीक है, अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा बन जाएगा अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। यही आंसर है, मैच कर लेना बेटा एनसीईआरटी के आंसर शीट से, दिस इज आवर आंसर। मैं बताता हूं आपको मैंने किया क्या, सुनना मैंने किया क्या, ध्यान से सुनो जी सर, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास था 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन सर, ये था हमारे पास। जिसको नहीं आया समझ में वो समझ ले, ठीक है सर।
अब इसको थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सर, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है सर? ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। पक्की बात है, 100% पक्की बात है सर, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं समझोगे तो फिर आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं चाहता हूं, मैं थीटा नहीं लिखना चाहता हूं यार, मैं थीटा नहीं, मैं थीटा की जगह एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूं। तो मैंने यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया और यहां लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर, यहां लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर और यहां भी लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, पक्की बात है, 100% पक्की बात है यार। अंडर रूट के अंदर है तो पूरे के नीचे अंडर रूट लगा दो, पूरे के। सर अगर मैं यहां पूरे पे अंडर रूट लगाऊंगा तो मुझे यहां भी पूरे पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, सही बात है यार। अब रूट के अंदर 2 नहीं है लेकिन हमें 2 चाहिए, अगर हमें यह लिखना है तो हमें अंडर रूट 2 चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर ऊपर भी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 2 अपॉन, ये 2 अंडर रूट में चला गया, अंदर चला गया सर, ठीक है। 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट अंदर पे चला गया और ये पूरा का पूरा बेटा क्या बना देगा, साइन 2x स्क्वायर अंडर रूट में नीचे आ गया बेटा, अंडर रूट 2 अपॉन नीचे आ गया अंडर रूट में साइन एक्स, साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर, ये नीचे आ गया, ये आया, समझ रहे हो, ये आया रूट टू अपॉन -2x तो इधर था, रूट 2 अपॉन ये, समझ गए? मतलब इसकी बात कर रहा हूं, देखा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, रूट 2 अपॉन दिस, ये आ गया, समझ गए? अब समझ गए होगे। और यही बेटा हमारी एनसीईआरटी का लास्ट, आप देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन से मैच कराना था ना, एनसीईआरटी के आंसर से मैच कराना था, तो इसको भी मैच करा लिया अपन ने, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको जल्दी से इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ओके, छोटा है पर इजी है, ये सच में इजी है और छोटा भी है क्वेश्चन। चलो तो सर सबसे पहली लाइन क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू, पहली लाइन तो यही होती है, cos अंडर रूट एक्स, cos अंडर रूट एक्स, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो चेंजेस क्या आएंगे बेटा, y के पहले डी बाई डी एक्स लग जाएगा, इसके पहले भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा, बीच में वही इक्वल टू, बस चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, y अपने वही रहेगा, बस उसके पीछे डी बाई डी एक्स, कॉस रूट एक्स अपना वही रहेगा, इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये रूट एक्स है, ये एंगल में रूट लगा है, ध्यान रखना, एंगल में, कॉस थीटा ये एंगल में है, रूट जो एंगल है ना कॉस का वो है। अब सर अपन को ये करना है तो पीएफए याद होना चाहिए बेटा, व्हाट इज पीएफए, पावर देन फंक्शन एंड देन एंगल, पावर फंक्शन एंगल, ये हमें सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स कॉस, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, डी बाई डी एक्स अगर कोसाइन का हो जाए या कॉस वाले फंक्शन का हो जाए, कॉस का, तो ये हमें साइन, माइनस का साइन देगा सर, क्या देगा, माइनस का साइन देगा, है ना। यहां अगर एक्स है तो यहां एक्स आएगा, यहां अगर अंडर रूट एक्स है तो यहां भी अंडर रूट एक्स आएगा, जैसे ये अंडर रूट एक्स है तो इसका क्या आएगा बेटा, ये माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, है ना, इसका आ जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स। इतनी बात क्लियर है सर? हाँ। फंक्शन देखो, पावर तो थी नहीं, इस पूरे के ऊपर तो पावर है नहीं है, तो पावर तो यहां हुई नहीं, पर अपन ने फंक्शन सॉल्व कर दिया, फंक्शन का अपन ने डेरिवेटिव निकाल दिया, फंक्शन कॉस था, कॉस समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन समथिंग, भाई कर दिया। लेकिन अभी सिर्फ कॉस खत्म हुआ, एंगल बाकी है, तो बेटा कॉस के साथ एंगल ये है तो इसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव भी बेटा निकालना पड़ेगा। तो चलो सर, तो अपन लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका बेटा, रूट एक्स का, तो हमने लिखा बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट आपको याद कराना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, बस खत्म। ये याद कर लो डायरेक्ट यार, कैसे निकलता है सर, देखो ऐसे निकलता है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 है सर, ये है ना, रूट एक्स होता है एक्स की पावर 1/2। अब ये डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन से मैच कर गया, एक्स की पावर एन तो हो जाता है एन एक्स की पावर n-1, तो x की पावर n मतलब 1/2, तो बेटा यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2, तो ये हो जाएगा n
एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2। यार -1/2 अच्छा नहीं लग रहा, इस पूरे पार्ट को नीचे लाओ, तो 1/2 है ना, 1/2 और एक्स की पावर +1/2 हो जाएगा, और +1/2 होता है 2 रूट एक्स, तो ये आएगा बेटा अपना। ठीक है, तो जस्ट लर्न इट डायरेक्टली कि हम इसकी जगह लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स, तो बेटा ये आया माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 इसकी जगह आया 1/2 रूट एक्स। जस्ट कंबाइन देम, इनको कंबाइन कर दो, पूरा आंसर एक ही बना के लिख दो, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। लो कंप्लीट, छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दी बेसिक्स, बेसिक्स पे ध्यान दे लोगे और क्वेश्चन आराम से निपट जाएगा, बिल्कुल भी तुमको दिक्कत नहीं होगी। चले सर आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सर। अब बेटा बड़ा क्वेश्चन आ गया, मतलब बड़ा तो नहीं, ऑल्दो बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है यार। 9 एंड 10 आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जल्दी से देख लो 9th क्वेश्चन, एक बार आप नजर मार लो, पढ़ लो, अपन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन में एक चीज समझनी है कि ये क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया गया है ना, ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे सर, बताता हूं, प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। देखो बच्चा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, हमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन है क्या, ध्यान से सुनना सर। फंक्शन हमको दिया गया है मॉड x माइनस 1, मॉड के अंदर है x माइनस 1। ठीक है, डन सर। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। देखो मॉड्यूलस फंक्शन आपने पढ़ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉड्यूलस फंक्शन डबल वैल्यूड फंक्शन होता, सबको पता होना चाहिए बेटा। कैसे सर, देखो बताता हूं। देखो अपन को पता है कि मॉड x जो होता है ना, मॉड x ये हमें दो तरह से आंसर्स देता है, या तो ये देगा हमको माइनस का x, या फिर ये हमको देगा आउटपुट में x। तो सर ये दो आंसर्स आ सकते हैं, किसके बेटा, मॉड x के। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है सर ये तब आएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और ये कब आएगा बेटा, मॉड x इज इक्वल टू x, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको मॉड x के बारे में ये चीजें नहीं पता तो फिर बहुत प्रॉब्लम है बेटा, बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मॉड x के अंदर, मैं तुमको देखो डाल के भी दिखा देता हूं, अगर मॉड x के अंदर x इज ग्रेटर देन 0 डाल के दिखा दूं, ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 2, 1.5, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने √3 डाल दिया। क्या डाला मैंने, x की जगह क्या लिखा बेटा, मॉड x। देखो ये मॉड x था ना, हाँ सर, मैंने x की जगह अंदर लिख दिया बेटा √3। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर भी √3 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज अंदर जा रही है मॉड के, बाहर भी पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर डाल दिया 0 से छोटा, फॉर एग्जाम्पल देख बेटा, मॉड के अंदर -5 डाल दिया मैंने। क्या डाला बेटा, मैंने मॉड के अंदर x की वैल्यू जो डाली वो डाली बेटा -5। तो ये आंसर में क्या देगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, माइनस की है, तो बेटा इसका आंसर माइनस का x आएगा। माइनस का x मतलब माइनस का -5, इसका आंसर प्लस का 5 आएगा। समझ गए, तो ये कंडीशन होती है मॉड में। लेकिन यहां मॉड x नहीं है सर, यहां मॉड x -1 है। तो अपन एक काम करेंगे, क्या सर, इसकी जगह अगर हमने मॉड x -1 लिखा, तो दोस्त इसकी जगह भी माइनस का x -1 आएगा, x नहीं आएगा, x तो x -1 तो x -1, x -1 तो x -1। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो ये ऐसे आउटपुट देगा कि अगर x -1 0 से छोटा हुआ, ध्यान से सुनना, अगर x -1 0 से छोटा हुआ तो ये आएगा आउटपुट। अगर x -1 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हुआ तो ये आएगा आउटपुट। इतनी चीजें अपन को याद रखनी है। अच्छा, -1 को अगर मैं यहां भेज दूं, -1 को यहां भेज दूं तो +1 हो जाएगा, तो ये दिखेगा बेटा x इज स्मॉलर देन 1। अगर -1 को मैं यहां भेज दूं तो +1 हो जाएगा, ये दिखेगा बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आ गई बातें? यस सर। तो इसको इरेज करके अपन ये लिख सकते हैं। क्लियर है? 100% क्लियर है सर।
ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया। अब ऊपर वाले का कोई काम नहीं है क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड मोड था, इसकी मदद से हमने इसको बना लिया। तो बेटा ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन खाली नहीं है बेटा, ये फंक्शन कुछ इस प्रकार काम करेगा। ठीक है, दिस विल एक्ट समथिंग लाइक दिस, इसके तरह काम करेगा। ये डन है, अभी डन होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम बढ़ते हैं सर आगे, ध्यान से सुनिएगा जी सर। देखो हमारा प्रश्न है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले मैं तुमको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना जी सर। अगर कोई फंक्शन fx है, अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि सर अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f डैश x यानी f डैश c, f डैश x लिखो, x की वैल्यू c है तो x डैश f डैश c लिख लो। ये है क्या सर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ fx, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज सेम है ये और ये। अच्छा ये f डैश x ही है बेटा, f डैश x ही है, ये तीनों सेम चीज है, तीनों की एक ही मीनिंग है। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों की एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, DIFFERENTIABLE, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो सर हमें कंडीशंस याद रखनी है दो। क्या, इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका डेरिवेटिव, जो fx का डेरिवेटिव होता है वो होता है f डैश x, f डैश का fx का डेरिवेटिव क्या होता है या डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x, x की वैल्यू c है तो हमने यहां c लिख दिया, f डैश c, तो f डैश c विल बी इक्वल टू व्हाट सर, क्या सर, कैसा सर, तो f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, ओके सर, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये आपको याद रखना है। ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये आपको याद रखना है। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिलहाल यहां पर ये काम नहीं आएगा तो फिर क्या काम आएगा सर, ये काम नहीं आएगा। याद रखने के लिए बोला मैंने, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कंडीशन। ठीक है सर, तो फिर क्या काम आएगा, यहां काम आएगा सर कि अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है तो याद रखना वो फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बिल्कुल इक्वल दिखाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है समझने के लिए बेटा इंट्रोडक्शन देख लेना, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन नाम का वीडियो बनाया है मैंने, देखना जरूर। ठीक है, डन सर, ध्यान से सुन लो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन को ध्यान से सुनना, हमें प्रूव करना है x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 पे LHD RHD इक्वल नहीं आएगा। ध्यान रखना, अपन को प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 1 LHD एंड RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो LHD RHD इक्वल नहीं होंगे, अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। बस इतनी सी बात याद रखो। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू c की बदले हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे दोस्त, x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे बात हो रही है क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो LHD RHD इक्वल नहीं आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सर शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले लिखते हैं LHD, बोले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, जल्दी से देख लो बेटा, इजी है, नॉट अ बिग डील। ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है बच्चा। ठीक है सर, तो यहां अपन लिखेंगे बेटा लिमिट, याद रखो, इसको याद करना ही पड़ेगा, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है सर, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, ये होता है बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव देन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी मैं लिखकर दिखा देता हूं, डोंट वरी। ठीक है, सेकंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव में बस एक छोटा सा चेंज होता है, एक छोटा सा चेंज, क्या बताता हूं।
ये देख रहे हो आप? हाँ सर, बस यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, खत्म। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, h अप्रोचेस टू 0, ये सब करके दिखा चुका हूं मैं आपको। f ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, सर ये होगा, प्लस h हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें दिखाना है कि सर ये दोनों इक्वल नहीं है, करके दिखा देंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जी सर, देखो f ऑफ c माइनस h, अब c क्या है सर, x इज इक्वल टू c होता, c इज इक्वल टू 1 दिया भाई, ये x इज इक्वल टू c होता ना सर, हाँ, तो c कितना दिया, x इज इक्वल टू 1 दिया, तो c की वैल्यू 1 है, पहले तो c की वैल्यू 1 रखते हैं इधर, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा, f1 माइनस h, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस f ऑफ c यानी f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, इतनी बात डन है? हाँ सर डन है। सेम यहां कर लो भैया, लिमिट, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, c प्लस h का मतलब है 1 प्लस h, c इज 1, ठीक है, माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ 1, ठीक है, अपॉन h। क्लियर है इतना? हाँ सर। अब सुनो मेरी मेन बात, यहां कंफ्यूजन होगी नहीं तो बच्चा तुमको, ध्यान से सुनो। जी सर, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं तुमसे कहूं f ऑफ 1 माइनस h, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे नहीं तो। रेड कलर से समझाता हूं, रेड नहीं पिंकी कलर से। f ऑफ 1 माइनस h, सुनते हैं ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। देखो 1 माइनस h का मतलब होगा 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा। ये जो h होता है ना, ये कहता है थोड़ा सा, बहुत कम, चुन्नू मुन्नू सा, ठीक है सर। तो अगर हमने f ऑफ 1 माइनस h किया तो 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से छोटा हो गया, 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा। अब 1 से छोटा की कंडीशन ये है, x स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा तो ये है सर, और 1 से छोटा अगर ये कंडीशन है तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। तो fx इज इक्वल टू दिस, जल्दी से लिखेंगे सर, fx, इस कंडीशन के लिए हमें fx की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी सर, fx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x माइनस 1। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब f ऑफ 1 माइनस h चाहिए, f ऑफ x, तो x की जगह बेटा क्या आएगा, 1 माइनस h, तो f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू, x की जगह 1 माइनस h, तो इस x की जगह भी 1 माइनस h, और माइनस का 1 है, ये लिखा बेटा, काटा पीटी शुरू करो, इससे ये कट गया, क्या बचा, माइनस माइनस यानी कि बेटा प्लस का h आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। f ऑफ 1 माइनस h मैंने आपको साइड में सॉल्व करके दिखा दिया, f ऑफ 1 माइनस h बेटा h आया, तो यहां लिखते हैं अपन प्रॉपरली, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सर, ठीक है। इस पूरे की जगह बेटा क्या आया, h माइनस f ऑफ 1 निकालते हैं बेटा अपन, ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, f ऑफ 1 निकालेंगे अपन, ठीक है, डन सर। चलो इसको मैंने इरेज कर दिया, डन सर। अब बेटा f ऑफ 1 की बात कर लेते हैं, f ऑफ 1, अब ये f ऑफ 1 का मतलब है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1, बिल्कुल 1 की बात हो रही है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, 1, तो इक्वल टू 1, देखो यहां सर x इज इक्वल टू 1, तो सर ये वाली बात होगी x माइनस 1, तो हम समझ गए fx जो हमें फंक्शन लेना चाहिए वो है fx इज इक्वल टू x माइनस 1। अब यहां 1 चाहिए सर, तो 1 रख दो भाई इसकी जगह, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी कि ये क्या आएगा, 0। f ऑफ 1 क्या आया बेटा, 0, यहां रख देंगे बेटा अपन 0, और अपॉन में माइनस का h, तो सर ये क्या बना, ये बना बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अपॉन माइनस h, कट पिट के बेटा ये माइनस 1 बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट में माइनस का 1। क्लियर है? ये कट जाएगा माइनस 1। बेटा माइनस 1 एक कांस्टेंट है, माइनस 1 क्या है सर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पहले लिमिट लग जाए तो कुछ उखाड़ नहीं पाती है उसका, तो ये बेटा अपन को माइनस का 1 आ गया, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस का 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो सर f1 प्लस h की वैल्यू निकालना, देखना ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, f1 प्लस h,
1 प्लस का मतलब हो गया 1 प्लस एच का मतलब हो गया 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, एच का मतलब है बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। 1 प्लस एच का मतलब है 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा वाला फंक्शन देख लो कौन है सर, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा ये है यानी x माइनस 1, ये लेंगे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। डन? यस सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्लियर है? ठीक है सर। तो 1 प्लस, अब मुझे एफ 1 प्लस एच चाहिए, एफ एक्स है तो ये 1 प्लस एच आप इसकी जगह लिख दो, तो x की जगह बेटा हम 1 प्लस एच लिख रहे हैं, तो इस x की जगह भी हमें 1 प्लस एच लिखना पड़ेगा और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या है बेटा, ये h आया। क्या आया दोस्त? h आया। तो इतना पार्ट अपन को h मिल गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है सर, ये वाला पार्ट हमको क्या मिल गया सर, h, तो हमने h लिख दिया, माइनस f ऑफ 1 देखते हैं सर। ठीक है, f ऑफ 1 देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज f ऑफ 1। ठीक है सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एफ ऑफ 1 तो बेटा यही आएगा 0, जो इधर आया था एफ ऑफ 1 0 आया था। फिर से बता देता हूं, देखो एफ ऑफ 1 का मतलब है 1, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, 1 के इक्वल। एफ ऑफ 1 मतलब 1 के 1 ही चाहिए हमें, 1। तो 1 देख लो 1 कहां है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, बेटा x माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? एफ एक्स आएगा x माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। बेटा 1 चाहिए तो x की जगह 1 लिख दो, f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो देखो ये भी 0 आया था, f1 ये 0 आया था बेटा, यहां भी f1 क्या आएगा दोस्त, यहां भी हमारा f1 0 आया अपॉन h माइनस 0 इज h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अपॉन h, बेटा h अपॉन h से कट के 1 हो गया, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1। और 1 क्या है बेटा, 1 तो आपको पता ही है कांस्टेंट है, तो लिमिट उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी बेटा, तो ये 1 आ जाएगा। बेटा एक तरफ आया -1, दूसरी तरफ आया 1। अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर हम चेक करें उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव और अलग अलग आ जाएं, तो समझ जाओ वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही हमें प्रूव करना था बेटा, दिस इज प्रूवन। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देयरफॉर LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, is not differentiable at x is equal to 1। भाई x is equal to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जल्दी से देख लो बेटा, इट इज ओवर, आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलिए आगे चलते हैं। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 10 दिखा दो। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, थोड़ा तमीज से तरीके से तसल्ली से देखना। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ने से पहले इस फंक्शन के बारे में बता दूं। ये फंक्शन क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है दोस्त? दिस इज GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं, थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दिखा दूं कि देखो होता क्या है। नंबर लाइन की मदद से बताता हूं मैं तो, ठीक है। तो आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ठीक है सर, डन। ठीक है, ये नंबर लाइन बना दी मैंने। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ सम लाइंस। ठीक है सर, 4 5 6 7, ऐसी मेरे मन में जो नंबर आया मैंने वो लिख दिया। ठीक है, डन सर। देखो होता क्या है बच्चा, है ना, सबको पता होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अपना फंक्शन जो है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू सर, ऐसा ब्रैकेट लगा रहेगा, उसमें x लिखा रहेगा। तो हम समझ गए सर ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऐसे ब्रैकेट में अगर x लगा रहे हैं तो समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लिख के भी देते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान रखना बेटा, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं लिखता। देख बेटा सुनो, मेरी बात सुनो।
होता क्या है, x की जगह आप इनपुट कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। इस फंक्शन में इसकी जो डोमेन होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन का मतलब है सर x की इनपुट वाली वैल्यूज का सेट। x की जगह हम क्या क्या वैल्यूज इनपुट यानी रख सकते हैं, तो ये बेटा डोमेन कहलाता है। और इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स का सेट। आप कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हो, ठीक है। डेसिमल का रख दो, ठीक है, इरेशनल रख दो, रेशनल रख दो, जो रखना है आप रख सकते हो। आउटपुट क्या होता है सर इसका? आउटपुट का मतलब है इसकी रेंज। बेटा इसकी रेंज इंटीजर्स ही होते हैं। आउटपुट में जब ये आंसर देता है ना, तो सिर्फ ये इंटीजर ही आपको आंसर देगा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो x की जगह एक काम करते हैं सर, अपन रख लेते हैं 6.72। 6.72 ऐसे ही मेरे मन में आया, ठीक है सर, x की जगह रख लेते हैं। लेट अस सॉल्व इट। f x की जगह मैंने रखा बेटा 6.72, ठीक है, 6.72 इज इक्वल टू ब्रैकेट यानी GIF, x की जगह 6.72। मेरी बात सुना ध्यान से जी सर। देखो होता ये है बेटा कि 6.72 नंबर लाइन पे ध्यान से तो सुनो, यहां कहीं आएगा, है ना, यहां कहीं आएगा 6.72, इधर ही आएगा ना, 6 और 7 के बीच में आसपास कहीं, ठीक है। अब होता क्या है, ये GIF जो फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अपने अंदर बैठे हुए नंबर से सवाल करता है कि बेटा तुम इंटीजर हो क्या? तो 6.72 जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो बोलता है नहीं मैम, मैं इंटीजर नहीं हूं। अगर ये कह देता कि मैं इंटीजर हूं, भाई अगर ये इंटीजर होता तो ये कह देगा कि हाँ मैं इंटीजर हूं। अगर ये इंटीजर होता तो फिर GIF कहता आंसर भी तुम ही बन जाओ। मतलब अगर GIF में जैसे fx की जगह मैं माइनस का 9 रख दूं, माइनस का 9 रख दूं, सर अगर यहां माइनस का 9 तो यहां भी माइनस का 9, तो अगर मैंने यहां माइनस का 9 रखा तो यहां भी। अब अगर ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -9 से पूछे कि बेटा तुम इंटीजर हो क्या, तो -9 कहेगा हाँ मैम मैं तो इंटीजर हूं, -9 इंटीजर होता है, ठीक है। तो GIF पता क्या कहेगा? GIF कहेगा बेटा तुम ही आंसर बन जाओ। लो भैया इसका आंसर आ जाएगा -9। और अगर GIF ने एक नंबर से पूछा तुम इंटीजर हो क्या, और वो उसने बोल दिया नहीं मैं इंटीजर नहीं हूं, तो GIF एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा तुम अपने लेफ्ट में देखकर बताओ, तुम्हारे लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है। तो 6.72 अपने लेफ्ट में देखेगा, उसको 6 मिलेगा, जस्ट लेफ्ट में उसको मिलेगा 6। कि मैम मेरे जस्ट लेफ्ट में कोई इंटीजर अगर है बिल्कुल पास में तो वो 6 है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई सर? यस सर, क्लियर है जी। ये होता है बेटा अपना क्या, GIF, ठीक है। मैंने इसको कर दिया इरेज। चलो भाई अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना जी सर। क्वेश्चन कह रहा है कि GIF ऑफ दिस, ये GIF दिया, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही है। देखो हमारा फंक्शन है, हमें एट x इज इक्वल टू 1 पे इज नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। इज नॉट डिफरेंशिएबल, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। मतलब सर हम यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का इस पॉइंट पे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का इस पॉइंट पे, और दोनों अगर अलग अलग आ गए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल होगा। खत्म बात। तो चलो सर अपन शुरू करते हैं। लेट अस गो विद LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस का h। अरे रेज हो जा भाई, f ऑफ c अपॉन माइनस का h, ये होता है बेटा अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव भी लगभग इसी के जैसा होता है, बस दो सिंबल्स चेंज होते हैं बस, ठीक है। डन सर। चलो भाई शुरू करते हैं इसकी कहानी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, यही c है बेटा, क्या है, यही c है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर। f ऑफ c माइनस h का मतलब हो गया बेटा 1 माइनस h, c की जगह हमने 1 लिख लिया है ना, c की जगह सर हमने 1 लिख लिया, माइनस f ऑफ c का मतलब है f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। इतनी बात क्लियर है? डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे की बात सुन लो बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है, डन,
ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया सर। आगे की बात सुन लो, ठीक है, आगे की क्या बात है सुनते जाना। एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या है, सुनो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। ये मैंने बनाई सर नंबर लाइन, ठीक है, डन। ये क्या बनाई मैंने, नंबर लाइन, ठीक है। मैंने बनाया 1, क्योंकि 1 माइनस एच है ना, तो 1 बनाया, ठीक है। 1 के पीछे इंटीजर क्या होता है 0, 0 के पीछे इंटीजर क्या होता है -1, ठीक है। 1 के आगे इंटीजर 2, 2 के आगे इंटीजर 3, ठीक है। ये इंटीजर्स बना लिए, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट। सुनते जाना मेरी बात। जी सर, देखो बेटा, अगर ये ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स अपना ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मुझे 1 माइनस एच चाहिए। ध्यान से सुनो, 1 माइनस एच। अगर मैंने एफ एक्स तुम्हारे सामने लिखा GIF ऑफ एक्स, और मुझे एफ ऑफ 1 माइनस एच चाहिए, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एच, तो मुझे इसके अंदर भी 1 माइनस एच लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एच। सही बात है सर। अच्छा, एच क्या होता, एच होता बहुत छोटा सा, चुन्नू मुन्नू सा, ठीक है। तो 1 में से अगर मैंने एच माइनस करा, थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा मैं, थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा, यहां कहीं आ जाऊंगा, है ना। बहुत छोटा सा मतलब है, बिल्कुल पीछे आओगे, जरा सा पीछे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉइंट है एफ, ये 1 माइनस एच, दिस इज एक्चुअली 1 माइनस एच, ठीक है। ये किसके अंदर बैठा है बेटा, ये GIF के अंदर बैठा है। अब GIF क्या बोलेगी इससे कि 1 माइनस एच तुम इंटीजर हो क्या बेटा, ये इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तो 1 और 0 है, ठीक है सर। तो ये कहेगा नहीं, मैं इंटीजर तो नहीं हूं। तो फिर GIF इससे प्रश्न करेगी कि तो फिर तुम एक काम करो बेटा, अपन से लेफ्ट में देख के बताओ कौन सा है इंटीजर तुम्हारे लेफ्ट में। तो ये पॉइंट अपने लेफ्ट में देखेगा 0 मिलेगा, तो बेटा इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 0। क्या आएगा दोस्त, 0। बात क्लियर है क्या, हाँ सर। तो इसकी जगह आ गया बेटा 0। तो यहां लिखा अपन ने लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। f ऑफ 1 माइनस एच, बेटा ये 0 आया, माइनस f ऑफ 1 देखते हैं अब अपन। f ऑफ 1 तो 1 आएगा, f ऑफ 1 तो बेटा 1 आएगा, ठीक है, डन। इतनी बात क्लियर है, यस सर क्लियर। आगे चलते हैं, देखते जाना, ठीक है सर। अब f ऑफ 1 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं सर, f ऑफ 1, ठीक है। तो f ऑफ x क्या है बेटा, f ऑफ x है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 तो बेटा x की जगह 1 है, तो यहां भी x की जगह 1 होगा। सही बात है सर। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से पूछेगा तुम इंटीजर हो क्या, तो 1 तो इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेगा तुम ही आंसर बन जाओ। तो f ऑफ 1 का आंसर क्या आया बेटा 1, f ऑफ 1 का आंसर क्या आया बेटा 1, तो यहां 1 लिख देंगे अपॉन माइनस का h, बेटा ये क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 1 अपॉन h, बेटा h को 0 पे अप्रोच करा दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, तो हमने नॉट डिफाइंड लिख दिया, नॉट डिफाइंड, तो ये आ गया सर, ठीक है, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अब RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब RHD बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव सर, सही बात है। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए, चलिए सर। तो इसको जल्दी से अपन इरेज करते हैं एंड लेट अस मूव ऑन टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सर RHD लिख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है सर। ये क्या होता है सर, सर ये होता है, ध्यान से सुनना बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। चलो लेट अस कैलकुलेट नाउ, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा f ऑफ c प्लस h करना है। f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये है हमारे पास f ऑफ x, ठीक है सर। अब मुझे c माइनस h चाहिए। अगर मैंने f x की जगह c माइनस h लिखा, अब c है क्या, c तो 1 है, तो पहले तो 1 लिख लो बेटा, इसको पहले तो 1 लिख लो इसको, ठीक है। चलो तो ये आया बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। तो बेटा ध्यान सुनना, 1 प्लस h के बारे में बात हो रही है, f 1 प्लस h, तो x की जगह अगर मैं यहां 1 प्लस h लिख दूं,
तो दोस्त यहां भी अपन को 1 प्लस एच लिखना पड़ेगा। सही बात है सर। अब देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 प्लस एच है। अब ये 1 प्लस एच आएगा कहां, ध्यान से सुनना बेटा, ये 1 प्लस एच 1 से थोड़ा सा आगे यहां कहीं आ जाएगा सर, थोड़ा सा आगे, मतलब 1 में कुछ अगर ऐड करोगे आप तो थोड़ा आगे जाएगा, यहां कहीं मान लो। तो ये हो गया सर अपना कितना 1 प्लस एच। तो अब अगर 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आ गया तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा। मतलब ये कि अगर 1 प्लस एच हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें आ गया तो यार इससे जीआईएफ पूछेगा कि तुम इंटीजर हो क्या। 1 प्लस एच इंटीजर नहीं है, 1 और 2 इंटीजर्स हैं, इनके बीच में जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो 1 प्लस एच कहेगा नहीं मैं इंटीजर तो नहीं हूं। तो फिर ये जीआईएफ पूछेगा इससे कि तुम अपने लेफ्ट में देखो कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है। तो ये अपने लेफ्ट में देखेगा तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है बेटा 1। कौन बैठा हुआ है 1। तो बेटा यहां इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 तो सर 1 होता है अपॉन एफ ऑफ 1 क्या होता है सर, एफ ऑफ 1 तो 1 होता है। सही बात है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और नीचे अपना h आ गया। इतनी बात क्लियर है। हाँ सर इतनी बात क्लियर है। 100% सर। चल ठीक है, इतना तो कर लिया सर अपन ने, कोई समस्या थोड़ी ना है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो 1 प्लस एच ये अपना 1 आ गया, ठीक है सर। ये कितना आ गया, आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1 माइनस 1 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 अपॉन एच। बेटा h अप्रोच मत करा देना, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 0, और ये 0 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 ही देगा आपको। लिमिट विमिट खत्म हो जाएगी, यहाँ कोई काम नहीं आएगा लिमिट का। ये 0 आया बेटा। आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया नॉट डिफाइंड, दोनों इक्वल नहीं आए। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। एक लाइन लिख लेना बेटा, क्या एक लाइन लिख लेना, देयरफॉर function f(x) is equal to this is not differentiable at x is equal to 1। अब हमें यही काम करना है बेटा x is equal to 2 के लिए, ठीक है। एंड x is equal to 2 दिया ना, तो यही काम अपन x is equal to 2 के लिए करते हैं बेटा। कुछ भी अलग नहीं होगा, बस थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, दैट इज x is equal to 2। बिल्कुल वही काम है बेटा, डिट्टो सेम टू सेम काम करना है, बस यहां पर 1 की जगह 2 लेना है ना। तो c ही है, ये c की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ध्यान से सुनो जी सर। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इनका क्या आना चाहिए सर, इक्वल नहीं आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, डन। तो चलो लेट अस कैलकुलेट नाउ, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, डन। तो बेटा यहां पर अपन ने लिखा लिमिट, ठीक है सर, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, f ऑफ c माइनस h मतलब बेटा 2 माइनस h, ठीक है, डन। f ऑफ c मतलब f ऑफ 2 अपॉन माइनस का h, ठीक है। चलो f ऑफ 2 माइनस h निकालते हैं पहले, ध्यान से सुनना बेटा। f ऑफ 2 माइनस h निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। देखो बेटा हमने f ऑफ x लिखा, वो है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब हमें f ऑफ 2 माइनस h निकालना है, तो f ऑफ 2 माइनस h, x की जगह 2 माइनस h, तो इसकी x की जगह भी 2 माइनस h, डन। यस सर। चलो ध्यान से सुनना, अब जल्दी से अपन ने एक लाइन बनाई, ठीक है सर, और अपन ने नंबर लिखना है, बस वी हैव टू राइट नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 दैट्स इट। अब देखो 2 माइनस एच का मतलब हुआ 2 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा माइनस करना है। तो जैसे ही हमने 2 से थोड़ा सा माइनस करा बेटा, ये पीछे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यही है अपना 2 माइनस एच, क्लियर है। हाँ सर 2 माइनस एच यही हमारा छोटा सा एक पॉइंट है। अब सुनते हैं ना जी सर। अगर मैंने इस नंबर को उसमें डाल दिया, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे पूछेगा 2 माइनस एच तुम इंटीजर हो क्या। तो ऑब्वियसली 2 माइनस एच इंटीजर नहीं है, क्योंकि 2 और 1 के बीच में है। दो बगल बगल वाले इंटीजर्स के बीच में कभी कोई इंटीजर नहीं आता। तो 2 माइनस एच इज नॉट एन इंटीजर। तो ये कहेगा नहीं मैं इंटीजर तो नहीं हूं। तो फिर GIF इससे बोलेगा तुम अपने लेफ्ट में देखकर बताओ कौन सा इंटीजर है।
तो ये पॉइंट अपने लेफ्ट में देखेगा, इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है बेटा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चे 1। क्लियर है, 100% क्लियर है। तो बेटा f ऑफ 2 माइनस एच की जगह आ गया 1 माइनस f ऑफ 2 बेटा 2 आएगा। क्यों आएगा f ऑफ 2 बताता हूं, सुनो। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड, सॉरी मॉड नहीं, GIF ऑफ x, ठीक है। f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ x की जगह 2, तो बेटा यहाँ GIF के अंदर 2 आ जाएगा। अब देखो GIF के अंदर अगर इंटीजर आए, जैसे ये इंटीजर से पूछेगा 2 से, GIF कहेगा बेटा 2 इंटीजर है क्या, तू इंटीजर है, तो 2 बोलेगा हाँ मैं तो इंटीजर हूं, तो बेटा बस GIF कहेगा 2 ही आंसर बन जा, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 आंसर आ जाएगा, f ऑफ 2 2 आ जाएगा अपॉन माइनस एच, अपॉन माइनस एच। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत नो समस्या सर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा अपना क्या, लिमिट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर। और -1 अपॉन माइनस एच, -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, सो वी विल हैव व्हाट, लिमिट h अप्रोचेस टू बेटा 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर। माइनस माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन एच आया, इसको अभी अपन रखेंगे, डोंट वरी, इसको हटाओ सर। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखा, ठीक है सर, h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ c का मतलब है 2 प्लस h, ठीक है सर। c 2 है बेटा, देख लो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, यही c है तो अलग नहीं है, माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ 2 अपॉन h बेटा अपॉन h, ठीक है। अब f ऑफ 2 प्लस h, इसकी वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे f ऑफ 2 प्लस h निकालना है, 2 प्लस h निकालना है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, 2 प्लस h की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 2 प्लस एच की अगर हम बात करें तो 2 प्लस एच आएगा कहाँ, 2 से थोड़ा सा आगे, यानी 2 प्लस एच ये होगा, थोड़ा सा आगे, प्लस हो रहा ना, 2 प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा आगे, ठीक है सर। 2 प्लस एच का मतलब है 2 से थोड़ा सा आगे। अब इसको जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाला तो GIF ने इससे पूछा तुम इंटीजर हो, तो इसने कहा नहीं मैम मैं तो इंटीजर नहीं हूं, तो GIF ने कहा 2 प्लस एच, तुम देखकर बताओ तुम्हारे जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, तो इसने देखकर बताया इसके लेफ्ट में इंटीजर है 2, तो बेटा ये क्या आया, ये 2 आया। क्या आया दोस्त, ये आया 2, तो यहां लिख दिया बेटा 2 माइनस f ऑफ 2 तो 2 ही आएगा अपॉन h, तो बेटा ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। 0 ये तो 0 में अपॉन h आ जाएगा, तो बेटा ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 0 अपॉन h, और 0 बाय समथिंग इज 0, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0, तो 0 बाय 0 है 0, तो ये 0 ही आएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी, ये 0 आ गया। अच्छा ये क्या, ये अपन ने निकाला नहीं था, ठीक है। इसको h को बेटा वो करा दो, अप्रोच करा दो, h अप्रोचिंग टू 0, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया नॉट डिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0, दोनों इक्वल नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि सर ये भी अभी कंप्लीटली हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1 also and x is equal to 2 also। बेटा ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। तबीयत थोड़ी सी खराब है इसीलिए मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। याद रखना ये वाली कंडीशंस कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फिर उस पॉइंट पर वो फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिखाएगा, और अगर वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से सीख लिए होंगे। तो सेशन को खत्म करते हैं बेटा। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बार झलक मार ले, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट
फंक्शन समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद अपन कुछ एक्सरसाइज देखेंगे 5.3 क्वेश्चंस अच्छे हैं उसके, सब कुछ धीरे धीरे वी विल कंप्लीट देम ऑल, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो, आपको मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही प्रोवाइड कराएगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया वाली सारे सब्जेक्ट्स की मस्त वाली एजुकेशन। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम प्रोवाइड कराते हैं अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी वाली एजुकेशन फॉर क्लास 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड और CBSE हिंदी मीडियम बोर्ड ऑल्सो ऑन हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इसी के साथ अगर नोट्स की आपको आवश्यकता है तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, जिनको हम ई नोट्स बुलाते हैं बेटा। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन चेकआउट करनी पड़ेगी। वेबसाइट विल बी www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ही सकते हो। जल्दी से चलते हैं भाई, विदा लेते हैं। हाँ, नोट्स के बारे में बता दूं, 6 से लेकर 12th क्लास तक के इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।